मलेशिया के कुआलालंपुर एयरपोर्ट पर आज मौसम काफी शांत है। साल 2014 चल रहा है। आज 7 मार्च है और इस समय रात के 11:11 हो रहे हैं। मलेशिया एयरलाइंस की फ्लाइट 370 में इस समय फ्यूल डाला जा रहा है, कार्गो और फूड स्टोर किया जा रहा है और पैसेंजर्स एक एक करके अपनी सीट पर बैठ रहे हैं। इस फ्लाइट में बैठने वाले इन 227 पैसेंजर्स को अभी 1% भी अंदाजा नहीं है कि अगले कुछ घंटों में जो घटना इन सबके साथ होने वाली है वो इतिहास की सबसे बड़ी एविएशन मिस्ट्री बन के रह जाएगी। एक ऐसी घटना जिसके बारे में ना तो कभी इन पैसेंजर्स ने सपने में भी सोचा होगा और ना ही सालों साल बाद दुनिया इस बात पर विश्वास करेगी कि उस रात को ऐसा कुछ हुआ भी था। इन सभी 227 पैसेंजर्स में 5 इंडियंस भी हैं। 3 तो हैं ये विनोद कोलेकर, चेतना कोलेकर और इनका बेटा स्वानंद कोलेकर जो मुंबई के रहने वाले हैं और अपने बड़े बेटे संवेद से मिलने बीजिंग जा रहे हैं। उसके अलावा चंद्रिका शर्मा और क्रांति शीर्षद भी मौजूद हैं। इस फ्लाइट में 2 इन्फेंट्स भी मौजूद हैं और इन सभी पैसेंजर्स के अलावा 12 लोग इस फ्लाइट में और हैं, 10 तो क्रू मेंबर्स और 2 पायलट्स। टोटल 239 लोगों के साथ ये फ्लाइट रनवे की तरफ जाने लगी है। रात के 12:31 हो रहे हैं और अगला दिन यानी 8 मार्च शुरू हो चुका है। Malaysian 370, request level. 370, we are ready, requesting flight level 350 to Beijing. जस्ट अभी जो आवाज आपने सुनी वो इस पायलट की थी, यानी कि फर्स्ट ऑफिसर फारिक अब्दुल हामिद। ये सिर्फ 27 साल का है और आज की ये फ्लाइट इसकी लास्ट ट्रेनिंग फ्लाइट होने वाली है। इस फ्लाइट के बाद इसका प्रमोशन होना है। इसके जस्ट साइड में यहाँ बैठा है इससे दुगनी उम्र का आदमी और इसका सीनियर कैप्टन जहारी अहमद शाह। ये 53 साल का है। इसको 18,000 फ्लाइंग आवर्स का एक्सपीरियंस है और खतरनाक स्किल्ड पायलट है। इसको जरा अच्छे से नजर में भर लेना, ये बंदा आज आपका दिमाग हिलाकर रख देगा। नोटिस करो कि ये फ्लाइट MS-370 टेक ऑफ के लिए रनवे 32 पर जा रही है और मलेशियन एयरलाइंस के प्रोसीजर्स के अकॉर्डिंग फ्लाइट को रनवे तक ले जाने का काम इस सीनियर यानी कि कैप्टन जहारी का रहता है और इतनी देर ये जूनियर यानी कि फर्स्ट ऑफिसर हामिद रेडियो संभालता है। जैसे ही फ्लाइट रनवे से टेक ऑफ करेगी तो उल्टा हो जाएगा। ये जूनियर यानी कि फर्स्ट ऑफिसर हामिद बीजिंग तक इस प्लेन को उड़ा के ले जाएगा और ये सीनियर यानी कि कैप्टन जहारी रेडियो संभालेगा और हामिद को गाइड करता रहेगा। फाइनली 12:41 पर कैप्टन जहारी टेक ऑफ थ्रस्ट इंजन्स को पुश करता है। फ्लाइट टेक ऑफ करती है और कैप्टन जहारी एज पर प्रोसीजर्स प्लेन उड़ाने की जिम्मेदारी खुद के जूनियर फर्स्ट ऑफिसर हामिद को दे देता है। फाइनली ये मैसिव प्लेन जमीन से अपना संबंध तोड़ के गहरी काली रात में आसमान में 35,000 फीट की ऊंचाई को छूने के लिए निकल चुका है। फ्लाइट में मौजूद सभी पैसेंजर्स अपनी अपनी सोने की तैयारी में लग गए थे, ये सोचकर कि अगले 6 घंटे तक बीजिंग पहुंचने तक वैसे भी उन्हें कोई डिस्टर्ब करने वाला तो है नहीं। लेकिन उन्हें क्या पता था अभी सिर्फ कुछ देर बाद ही कैप्टन जहारी अपना मकसद पूरा करना शुरू कर देगा। वे पॉइंट का काम किया। सिमिलरली स्काई रूट्स पर भी एयरक्राफ्ट्स को अपने नेविगेशन चार्ट्स के हिसाब से वे पॉइंट्स का इस्तेमाल करके ही पता चलता है कि किस डायरेक्शन में जाना है और कितने एल्टीट्यूड पर जाना है। वे पॉइंट और कुछ नहीं बस आसमान में बना हुआ एक इमेजिनरी चौराहा है जो फ्लाइट्स को उनका रास्ता बताता है। तो इगारी भी होने को तो एक नॉर्मल वे पॉइंट ही है, लेकिन इसकी काउंटिंग दुनिया के रेयर वे पॉइंट्स में इसलिए होती है क्योंकि ये 5 अलग अलग देशों के एयर स्पेस के बॉर्डर्स पर पड़ता है। मलेशिया, थाईलैंड, कंबोडिया, वियतनाम और सिंगापुर। 12:46 पर यह फ्लाइट 35,000 फीट की ऊंचाई पर पहुंच जाती है और प्रोटोकॉल्स के अकॉर्डिंग कैप्टन जहारी एक रूटीन रिपोर्ट ATC को देता है। Malaysian 370. जो बात हजम नहीं होती वो ये कि लगभग 6 मिनट यहाँ तक इस फ्लाइट में मौजूद सबके लिए सब कुछ एकदम नॉर्मल है। मैक्सिमम पैसेंजर्स सो चुके हैं, जो पैसेंजर्स जागे हुए हैं केबिन क्रू मेंबर्स उनको मील सर्व कर रहे हैं। दोनों पायलट्स भी नॉर्मली अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, लेकिन इस कैप्टन जहारी के दिमाग में कुछ खुराफाती चल रहा है। टेक ऑफ के 38 मिनट बाद अब ये फ्लाइट इगारी वे पॉइंट तक पहुंचने वाली है और तभी मलेशियन ATC वाले इस फ्लाइट के पायलट्स को बोलते हैं कि अब तुम लोग हो ची मिन ATC को कांटेक्ट कर लो। Malaysian 370, contact Ho Chi Minh 120.9. Good night. Good night, Malaysian 370.
मलेशियन एटीसी वालों ने ऐसा इसलिए बोला क्योंकि अब ये फ्लाइट मलेशियन एयर स्पेस को छोड़ के एगारी वे पॉइंट को क्रॉस करते हुए वियतनामीज एयर स्पेस में एंटर करने वाली थी। देखो, ये है वियतनाम और ये है इस देश की एक मेजर सिटी हो ची मिन सिटी, जिसके एटीसी को कांटेक्ट करने के लिए मलेशिया वालों ने इन पायलट्स को बोला था। मलेशियन एटीसी को गुड नाइट बोलते ही इस कैप्टन जहारी ने हो ची मिन एटीसी को कांटेक्ट तो नहीं किया, लेकिन उस रात कुछ ऐसा किया जो आज भी मिस्ट्री ही बनके रह गया है। मलेशियन एटीसी को गुड नाइट बोलने के कुछ सेकंड्स के अंदर ही कैप्टन जहारी फर्स्ट ऑफिसर हामिद को पीछे केबिन में जाने और 2 कप कॉफी लाने के लिए बोलता है। नॉर्मली पायलट्स को कॉफी पानी देने की जिम्मेदारी केबिन क्रू की होती है, बट ऑब्वियसली फर्स्ट ऑफिसर हामिद का इतने एक्सपीरियंस्ड पायलट और अपने सीनियर कैप्टन जहारी से आर्ग्यू करने का दूर दूर तक कोई भी लॉजिक नहीं था, स्पेशली तब जब वो आपको ट्रेनिंग दे रहा हो। और वैसे भी आपकी लास्ट ट्रेनिंग फ्लाइट ही तो है। फर्स्ट ऑफिसर हामिद कॉफी लेने के लिए कॉकपिट से बाहर जाता है और कॉकपिट का ये बुलेट प्रूफ डोर बंद हो जाता है। इस पूरी फ्लाइट का कंट्रोल अब सिर्फ एक आदमी के हाथ में आ चुका था, कैप्टन जहारी अहमद शाह। कैप्टन जहारी को पता था कि इस MS-370 फ्लाइट को दुनिया से गायब करने का इससे बेहतर मौका उसे मिलेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि वो एक तरह से नो मैंस लैंड में था। एगारी वे पॉइंट पर पहुंचते ही ग्राउंड पर मौजूद मलेशियन एटीसी ने ये फ्लाइट वियतनामीज एटीसी को हैंड ओवर कर दी थी और वियतनामीज एटीसी के पास अभी तक ये फ्लाइट रिसीव ही नहीं हुई थी। वो अपनी बाकी की फ्लाइट्स को मैनेज करने में लगे हुए थे। इन शॉर्ट, इस समय इस MS-370 फ्लाइट से कोई भी ग्राउंड पर किसी भी प्रकार का कांटेक्ट एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहा था। किसी की भी नजर इस MS-370 फ्लाइट पर इस समय नहीं थी। अब मौके का फायदा उठाते हुए कैप्टन जहारी ने सबसे पहला काम जो किया वो ये कि एगारी वे पॉइंट पर पहुंचते ही फ्लाइट का ट्रांसपॉन्डर ऑफ कर दिया। ये देखो, ये है एटीसी और ये है एक प्लेन। ऑलमोस्ट हर फ्लाइट में ट्रांसपॉन्डर्स मौजूद होते हैं जिनकी मदद से एटीसी को उनकी स्क्रीन पर प्लेन की डिटेल्स मिलती रहती हैं। फ्लाइट का ये ट्रांसपॉन्डर एक ग्राउंड बेस्ड रडार के साथ काम करता है ताकि एटीसीज को किसी भी प्लेन के बारे में सब कुछ बता सके, जैसे हाइट, पोजीशन, यूनिक आईडी एक्सेट्रा। इस डेटा की मदद से एटीसी को आसमान में उड़ने वाली फ्लाइट्स के बीच सेफ डिस्टेंस मेंटेन करने में मदद मिलती है। उस समय साल 2014 में एटीसीज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एयरप्लेन सेफ्टी के लिए बहुत ज्यादा यूज नहीं करते थे, लेकिन आज के दिन वेदर एनालिसिस और ट्रैफिक प्रेडिक्शंस जैसे डिसीजंस में एटीसी जमकर एआई का यूज करते हैं। कुछ दिनों बाद 10, 11 और 12 जनवरी 2025 को जो मैं 3 डेज लाइव एआई मास्टर क्लास करने वाला हूँ, उसमें मैं वो डेटा मलेशियन एयरलाइंस तक ग्राउंड पर पहुंचता रहता है। अब एटीसी से बचने के लिए कैप्टन जहारी ने ट्रांसपॉन्डर ऑफ कर दिया, वो तो ठीक है, लेकिन मलेशियन एयरलाइन से बचने के लिए एकार सिस्टम भी तो बंद करना पड़ेगा ना। तो कैप्टन जहारी ने फाइनली एकार सिस्टम भी बंद कर दिया और लास्ट स्टेप लेते हुए कैप्टन जहारी ने इस फ्लाइट की बाहर की लाइट्स भी टोटली बंद कर दी। ये सब कुछ कैप्टन जहारी ने सिर्फ 1 मिनट के अंदर अंदर कर डाला। और अगर मैप में बताऊं तो एगारी वे पॉइंट से बिटोड वे पॉइंट जाने का ये जो रास्ता आप देख रहे हो, इस रास्ते में ये वो पिन पॉइंट लोकेशन थी जहां बाहरी दुनिया के लिए ये मलेशियन एयरलाइंस की फ्लाइट MS-370 गायब हो चुकी थी। जमीन पर मौजूद एटीसी या प्रोफेशनल या फिर किसी भी आदमी के लिए अब इस फ्लाइट से कनेक्शन बनाना इम्पॉसिबल था। कैप्टन जहारी ने ग्राउंड पर मौजूद लोगों से तो इस फ्लाइट को छुपा दिया, लेकिन उसका एक बड़ा चैलेंज ही अभी ये बचा हुआ था कि उसके अलावा इस फ्लाइट में अभी 238 लोग और मौजूद थे जो चाइना के बीजिंग में लैंड होने की पूरी उम्मीद लगाए बैठे थे। और सबसे बड़ा खतरा कैप्टन जहारी को अपने को पायलट फर्स्ट ऑफिसर हामिद से था, जो बस अब कुछ ही देर में कॉफी लेकर वापस कॉकपिट में जाने ही वाला था। बट अगेन, बीइंग सो एक्सपीरियंस्ड पायलट, कैप्टन जहारी को ऑलरेडी पता था कि इस चैलेंज से निपटने के लिए उसे क्या करना है। कैप्टन जहारी प्लेन की मेन बॉडी के नीचे मौजूद दोनों आउटफ्लो वाल्व्स को खोल देता है, एज अ रिजल्ट ऑफ विच जो कंप्रेस्ड एयर प्लेन में इन 238 लोगों को जिंदा रखे हुए थी, वो पूरी कंप्रेस्ड एयर प्लेन से बाहर निकल जाती है। अब इस प्लेन में ऑक्सीजन की भयानक कमी हो चुकी है। सभी सीट्स के ऊपर मौजूद इमरजेंसी ऑक्सीजन मास्क ऑटोमेटिकली नीचे आ जाते हैं। ऑलमोस्ट सभी पैसेंजर्स मास्क यूज करना शुरू कर देते हैं। लेकिन इसका क्या, ये को पायलट फर्स्ट ऑफिसर हामिद तो किसी सीट पर था ही नहीं। तो ऐसे केस में ये जिंदा बचने के लिए पोर्टेबल ऑक्सीजन सिलेंडर की हेल्प लेता है। जस्ट अभी जो सीवियर डिकम्प्रेशन पैसेंजर्स ने इस फ्लाइट में एक्सपीरियंस किया, उससे काफी लोग जो सो रहे थे उनकी नींद टूट चुकी थी और सब अपने आप को संभालने की कोशिश कर ही रहे थे कि तभी कैप्टन जहारी आउट ऑफ नोवेयर एक 38 डिग्रीज का स्टीप यू टर्न ले लेता है। मैप में ध्यान से देखना कि इस फ्लाइट का जो एक्सपेक्टेड पाथ था वो ये था कि कुआलालंपुर से होते हुए, एगारी वे पॉइंट से होते हुए, बिटोड वे पॉइंट से होते हुए ऐसे आगे बढ़ के बीजिंग में लैंड करना था। लेकिन एगारी और बिटोड वे पॉइंट के बीच में यहीं पर कैप्टन जहारी एक यू टर्न मार देता है। ऐसा करते ही फर्स्ट ऑफिसर हामिद का सिर दीवार में भिड़ता है और वो गिर जाता है। अब चूंकि ये फ्लाइट ऑलरेडी एक सीवियर इमरजेंसी से गुजर रही है और फर्स्ट ऑफिसर हामिद को कैप्टन जहारी के प्लान का 1% भी अंदाजा नहीं था, तो उसका तो ये मानना था कि कैसे भी कोशिश करके एक बार उसे कॉकपिट में चले जाना चाहिए और वहां पर कैप्टन जहारी की मदद करते हुए प्लेन को संभालना चाहिए। उसे लग रहा था कि कैप्टन जहारी को कुछ हो तो नहीं गया जिसकी वजह से प्लेन में ये सब गड़बड़ी हो रही है। चूंकि कॉकपिट डोर ऑटोमेटिकली अंदर से बंद था, तो फर्स्ट ऑफिसर हामिद ने कॉकपिट डोर के बाहर पहुंचकर अंदर बैठे कैप्टन जहारी को कॉल लगाया। पूरी घंटी गई, किसी ने कॉल पिक नहीं
किया। उसने दोबारा कॉल लगाया, फिर भी कॉकपिट में मौजूद कैप्टन ने कॉल नहीं उठाया। फर्स्ट ऑफिसर हामिद को लगा कि शायद कैप्टन जहारी बेहोश हो गए हैं। ये सोच के उसने कॉकपिट के गेट को ओपन करने का सीक्रेट कोड एंटर किया। यहाँ नोटिस करना कि सिर्फ कोड एंटर कर देने से गेट अनलॉक नहीं होता। इस गेट का पूरा मैकेनिज्म अनलॉक पर घुमाने की बजाय डिनाई पर घुमा दिया। बाहर मौजूद फर्स्ट ऑफिसर हामिद सोचता है कि ऐसा कैसे हो गया कि कोड डालने के बाद भी गेट नहीं खुल रहा। वो थोड़ा और कॉशियस होकर फिर से कोड डालता है और एक बार फिर से लाइट ग्रीन होने की बजाय रेड हो जाती है। ये वो टाइम था जब फर्स्ट ऑफिसर हामिद को कैप्टन जहारी पर शक होने लगा था और उसे लगने लगा था कि आज कुछ बड़ा होने वाला है। एनीवेज, कैप्टन जहारी का पूरा फोकस इस फ्लाइट को डिसअपीयर करने पर था। कैप्टन जहारी अपने होम कंट्री यानी कि मलेशिया की तरफ वापस जा रहा था। इसके सामने अगला सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि कैसे भी करके इसको अपना पूरा देश क्रॉस करना है और वो भी किसी प्राइमरी रेडार की नजर में आए बिना। ऐसा करने के लिए कैप्टन जहारी ने खुद
आर्क्स बनती गईं। 3:41 पर दूसरी आर्क, 4:41 पर तीसरी आर्क, 5:41 पर चौथी आर्क, सुबह 6:41 पर पांचवी आर्क, सुबह 8:11 पर छठवीं आर्क और समंदर में क्रैश होने से जस्ट पहले ऑक्सिलरी पावर यूनिट APU के स्टार्ट होने की वजह से और सारे फंक्शंस रीस्टोर होने की वजह से सातवीं आर्क सुबह 8:19 पर। ये 7th आर्क मलेशियन फ्लाइट MS-370 से रिलेटेड बहुत ही फेमस आर्क है। इस पर्टिकुलर लोकेशन पर कई बार इस फ्लाइट को ढूंढने की काफी कोशिशें की गई, लेकिन आज तक किसी के हाथ में कुछ आता है कि कैप्टन जहारी मलेशियन गवर्नमेंट के खिलाफ पॉलिटिकली मोटिवेटेड हो, इसलिए उन्होंने ये सब किया हो। जैसे काफी सबूत कैप्टन जहारी के अगेंस्ट हैं, वैसे ही कुछ सबूत उनके फेवर में भी हैं, लेकिन आज तक ये कोई नहीं जानता कि उस दिन एग्जैक्टली हुआ क्या था। मतलब सोच के देखो, इतना बड़ा एरोप्लेन, 239 बॉडीज, करोड़ों रुपया सर्च पार्टीज पर खर्च करने के बाद भी आज तक कुछ मिल कैसे नहीं रहा। पूरा समुद्र छान मारा, डीप वाटर्स में भी चेक कर लिया, लेकिन फिर भी कुछ ना मिलने की वजह से ये एविएशन की बिगेस्ट मिस्ट्री मानी जाती है। हालांकि टेक्निकली ये बोलना सही नहीं होगा कि कुछ नहीं मिल पाया है। टोटल 31 पीसेस अभी तक इस एयरक्राफ्ट के अलग अलग टुकड़ों के समुद्र के तटों पर मिल चुके हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट बात ये भी है कि उसमें से कुछ गिने चुने ही कंफर्म हो पाए हैं